प्यारे बच्चों, जय हिंद। तो आज इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के बारे में। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और प्रतीक चिन्ह क्या होता है। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के तत्वों को बिल्कुल हलवा फॉर्म में बना देंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। इस वीडियो में आपको 1 से 30 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रतीक चिन्ह बिल्कुल आसानी से ट्रिक के साथ में समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे पूरा का पूरा विद ट्रिक के साथ में हाइड्रोजन किस स्थान पर आता है, हीलियम किस स्थान पर आता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इन सब के बारे में विद ट्रिक के साथ हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलो भाई, तो चलते हैं। तो यहाँ पर बेटा परमाणु क्रमांक 1 में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? H होता है। क्या होता है बेटा? H। बात समझ में आई? ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। हाइड्रोजन का ये तो समझ में आया होगा ना। चलो, उसके बाद परमाणु भार बाद में समझाएंगे, पहले इसको देख लो। उसके बाद हीलियम। हीलियम का क्या होता है? He होता है। क्या होता है? He। लिथियम का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 3 में तत्व कौन सा है? लिथियम। परमाणु क्रमांक 4 में कौन सा तत्व है? बेरिलियम, Be होता है। परमाणु क्रमांक 5 में कौन सा तत्व है? बोरान। बोरान को B से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक 6 में कौन सा तत्व है? कार्बन। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक 7 में कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को N से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक 8 में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक 9 में कौन सा तत्व है? फ्लोरीन को F से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक 10 में कौन सा तत्व है? नियान, यानी इसे प्रदर्शित करते हैं। तो भाई यानी हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरान को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, नियान को Ni से। भैया इतनी बात क्लियर भाई? तो भाई इसके लिए एक हमने ट्रिक बनाई है कि कौन सा तत्व किस क्रमांक में होता है। इसके लिए एक ट्रिक देख लेते हैं भाई। तो इसके लिए एक ट्रिक है, क्या है बेटा? इसका क्या होगा? हाही, लीबे, बक, नोफ, नेना। तो देख लेते हैं बेटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं? हाही। क्या? हाही नहीं लिख सकते, इसको क्या लिख सकते हैं? लीबे। क्या लिख सकते हैं? लीबे लिख सकते हैं। हाही, लीबे। इसे क्या लिख सकते हैं? बक। क्या लिख सकते हैं? बक। इसे क्या लिख सकते हैं? नोफ। नोफ। इसे क्या लिख सकते हैं? ने। ध्यान से देखना बेटा, परमाणु हाही, लीबे, बक, नोफ, नेना, ये ट्रिक है बेटा, लिख लेना कापी में। तो ट्रिक क्या होगी? हाही, लीबे, बक, नोफ, नेना। ठीक है, इसको विस्तार से फिर से समझा देंगे। ठीक है, हाही, लीबे, बक, नोफ, नेना। हाही, लीबे, बक, नोफ, ने। हा का मतलब हाइड्रोजन, ही का मतलब हीलियम, एली का मतलब लिथियम। ठीक है, Be का मतलब बेरिलियम, B का मतलब बोरान, C का मतलब कार्बन, N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब नोफ, F का मतलब फ्लोरीन, Ne का मतलब नियान। ये पूरे के पूरे 10 तत्व यानी क्लियर हो गए होंगे। हाही, लीबे, बक, नोफ, नेना। हा का मतलब हाइड्रोजन, ही का मतलब हीलियम, ली का मतलब लिथियम, B का मतलब बेरिलियम, बक का मतलब बोरान, और का मतलब कार्बन, बक, नोफ, NOF, नोफ। नो ना का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, उसके बाद पा का मतलब फ्लोरीन, ने का मतलब नियान। ठीक है, तो ये टोटल 10 तत्व इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। हाही, लीबे, बक, नोफ, नेना। क्या? हाही, लीबे, बक, नोफ, नेना। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। भाई इसको याद रखना, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होगा वो 1 होगा।
अब देखो इसके लिए यहां से इसमें यानी ट्रिक है इसके सम के लिए। सम के लिए ट्रिक क्या होगी, तो यदि परमाणु भार निकालना है तो उसके लिए ट्रिक है, क्या ट्रिक है, 2 मल्टीप्लाई परमाणु क्रमांक, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई परमाणु क्रमांक। और विषम के लिए क्या ट्रिक है, तो विषम के लिए ट्रिक है, क्या ट्रिक है, तो विषम के लिए परमाणु भार बराबर 2 इंटू परमाणु क्रमांक प्लस 1, ठीक है। तो सम के लिए क्या होगा, परमाणु भार बराबर 2 इंटू परमाणु क्रमांक। देख लेते हैं भाई, देखो हीलियम सम है कि विषम है, हीलियम दूसरे नंबर पे है। जो सम और विषम में क्या होता है, सम जैसे हो गए 0 0 4 2 4 6 8 2 0 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 2 4 6 8 0 भी होगा। तो भाई देखो ये सम है कि नहीं है, तो सम है, यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। तो यहाँ पर रख देते हैं, ना मानो तो करके देखो 2 इंटू परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 2 है, 2, तो ये कितना हो, 2 दूनी 4। तो इसका परमाणु भार, हीलियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ में आई। तो ये ट्रिक पहले नोट कर लो यदि ये ट्रिक को लिखना चाहते हो, ठीक है। तो इसके बाद अगला तत्व आता है, अगला लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। ये सम है कि विषम है, तो ये विषम है, 3 विषम है। तो विषम होने के कारण कौन सा फार्मूला लगेगा, 2 इंटू परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 3, विषम है कि नहीं, 3 प्लस 1, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर 7, कितना आ जाएगा, तो इसका परमाणु भार कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। तो इन यानी ऐसे ही सभी में करना है। तो सम के लिए परमाणु क्रमांक को दोगुना कर देना है तो परमाणु भार निकल आएगा। विषम के लिए परमाणु क्रमांक का दोगुना करके उसमें 1 जोड़ देना है तो उसका परमाणु भार निकल आएगा। भाई बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, यदि सम है तो दोगुना करना है, यदि विषम है तो दोगुना करके 1 जोड़ देना। लिथियम हो गया, बेरिलियम देखो सम है कि विषम है, तो यानी सम है, सम का क्या करना है, दोगुना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये देखो विषम है कि सम है, तो ये भाई विषम है, तो कितना करना है, यानी 5 दूनी, अरे देखो भाई 2 इंटू 4 बराबर 8 नहीं आएगा क्या। अब ये विषम है तो 2 इंटू 5 प्लस 1 विषम है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सम है कि नहीं सम है, तो इसमें क्या करना है, दोगुना कर देना है, 2 इंटू 6 बराबर 12 हो जाएगा। इसके बाद 7, तो 2 इंटू 7 प्लस 1 बराबर 14 प्लस 1, ठीक है, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15 नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या होता है भाई, इसका देखो विषम है ना कि सम है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई दोगुना करा देना है, 8 दूनी 16। इसके बाद फ्लोरीन विषम है कि सम है, तो विषम है भाई, तो कितना हो जाएगा, 1 जुड़ेगा, तो 9 दूनी 18 1 19, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसके बाद ये सम है कि विषम है, तो ये सम है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 बराबर 20। दोगुना ही तो करना था, हमने क्या बताया था, यदि संख्याएं यदि परमाणु क्रमांक का सम है तो उसमें दोगुना करना है, यदि विषम है तो दोगुना करके 1 जोड़ना है। भाई साधारण सी ट्रिक है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, यानी इस वीडियो में हम सारी चीजों पर चर्चाएं बिल्कुल ध्यान से और बारीकी से कर रहे हैं, ठीक है। आप भी किसी को नहीं समझ में आया तो फिर नहीं आएगा। देखो भाई इसमें भी ऐसे किया गया था ना, है ना, तो यहाँ 2 इंटू 2 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 3 प्लस 1 बराबर कितना निकला था, 7 निकला था कि नहीं निकला था। तो इस प्रकार से करना है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इतना बात समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, परमाणु क्रमांक 11 से 20 तक के तत्वों के बारे में देखते हैं। तो सोडियम को क्या कहते हैं, Na से,
मैग्नीशियम को Mg से, एल्यूमिनियम को Al से, सिलिकॉन को Si से, फास्फोरस को P से, सल्फर को S से, क्लोरीन को Cl से, आर्गन को Ar से, पोटेशियम को K से, कैल्शियम को Ca से। ठीक है, इसके लिए हमने ट्रिक बनाई, क्या ना मगल सिपस कलर और ये कका। ठीक है, इसके लिए हमने ट्रिक बनाई ना मगल सिपस कलर कका। मगल Mg मग, देखो इसमें देखना मगल इसमें दो तत्व हुए, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। सिपस, सी का मतलब सिलिकॉन, पी का मतलब फास्फोरस, एस का मतलब सल्फर, कल क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, उसके बाद कका पोटेशियम और कैल्शियम। क्या होगा? पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, आप देखो परमाणु भार निकालने के लिए हमने एक ट्रिक पिछली भी उसमें बताया था, 1 से लेकर 10 तक के तत्वों वाले में भी ट्रिक बताई थी, बट फिर भी देख लेते हैं। तो भाई हमने क्या कहा था? हमने वहां पर कहा था यदि सम होंगे तो क्या हो जाएंगे? दोगुना हो जाएंगे। ठीक है, उसी का दोगुना। विषम होंगे तो दोगुने से 1 अधिक होगा। देखो गेरा सम है कि विषम है? तो ये विषम है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 × 11 + 1, तो 11 दूना 22, 22 से 23, तो कितना निकल आएगा? 23। ठीक है, इसके बाद मैग्नीशियम, ये सम है कि विषम है? तो ये सम है, तो ये दोगुना हो जाएगा। कितना? दोगुना। ये कितना निकलेगा? 24। इसके बाद ये विषम है तो दोगुना होके 1 अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 23 दूना 26 से 27, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसके बाद 14 लिखा है तो 14 दोगुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 14 जो दोगुना होगा 14 में 28 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फास्फोरस विषम है तो ये दोगुना होके 1 अधिक हो जाएगा। 15 दूनी 30 से 31 हो जाएगा। कितना? 31 हो जाएगा। इसके बाद सल्फर 16, तो दोगुना हो जाएगा, सिर्फ 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, भैया क्लोरीन का याद रखना, तो क्लोरीन का होगा, इसको याद रखना क्लोरीन वाले को। तो क्लोरीन का कितना होगा? 2 × 17 + 1.5, तो कितना? 17 दूनी 34 से 35.5 होगा। कितना? 35.5। बट इसका याद रखना, तो 35.5 चूंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आर्गन क्या? 18 दूनी 36, तो 2 दोगुना कर देंगे 18 का, कितना निकलेगा? 36 निकलेगा। इसके बाद 19 दूनी 38 से 39, तो 19 + 1, 19 दूनी 38 से 1 39 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम का दोगुना कर देंगे तो 20 का दोगुना 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी ये बिल्कुल आसान से ट्रिक में इन सारे यानी जो पीरियोडिक टेबल थे, तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रतीक चिन्ह, इन सब के बारे में बिल्कुल आसानी से ट्रिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 से 30 तक के तत्वों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो 21 में स्कैंडियम है। स्कैंडियम को कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्कैंडियम को Sc से प्रदर्शित करते हैं। टाइटेनियम को Ti से प्रदर्शित करते हैं। वैनेडियम को V से प्रदर्शित करते हैं। क्रोमियम को Cr से प्रदर्शित, मैग्नीज को Mn से प्रदर्शित करते हैं। आयरन को लोहे को Fe से प्रदर्शित करते हैं। कोबाल्ट को CO से प्रदर्शित करते हैं। निकिल को Ni से प्रदर्शित करते हैं और कॉपर को Cu से और जिंक को लास्ट में Zn से। ठीक है, अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, तो इसकी ट्रिक भी हमने बनाई है। क्या बनाई है? शक्ति, वक्र, मन, फेंको, निकुंजन, निकुंजन। ठीक है, देखो शक्ति Sc
स्कैंडियम Ti टाइटेनियम, वक्र V वैनेडियम Cr क्रोमियम, मन मैग्नीज, Fe Fe आयरन, Co कोबाल्ट, नी का मतलब निया क्या होगा निकिल, फू का मतलब कॉपर, Zn का मतलब जिंक होगा। ठीक है, ये वाली प्रतीक चिन्ह के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक होती है शक्ति वक्र मन फेंको निकुंजन। क्या होती है? शक्ति वक्र मन फेंको निकुंजन। अब परमाणु भार देख लेते हैं। तो परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हमें ये ट्रिक आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर एक प्रकार का ऐसे मोबाइल नंबर के रूप में से याद कर लो। तो भाई यानी 34 54 54 53 65 कितना 34 54 54 53 65। तो भाई देखो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर इसमें है, किसमें भाई? तो लास्ट का जो कॉपर है, कॉपर के परमाणु भार में ध्यान देने वाली बात यह है कि परमाणु क्रमांक यानी 29 कॉपर में 5.5 ऐड करना है। तो भाई कैसे करना है देख लेते हैं भाई। तो ये हमारा 21 है, 21 का दोगुना कर दो। क्या करना है? यानी सभी नंबर्स को दोगुना करना है। दोगुना करने के बाद उसमें ये नंबर ऐड कर देना, पहला वर्ड। ठीक है, तो ऐड करते हैं। तो 21 दूने 42, 42 3 42 3 45 होगा। कितना? 45। ठीक है, 21 दूना 42, 42 3 45 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार टाइटेनियम का तो 2 × 22 प्लस कितना है ट्रिक में 4। तो यहाँ पर कितना 44 44 4 48। ठीक है, इस प्रकार से निकल आएगा। इसके बाद वैनेडियम का किस प्रकार? तो दोगुना करो वैनेडियम का 23 प्लस अब ऐड कितना करना है? हमने ट्रिक में बताया है 5 ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा? 23 दुनाई कितना होता है? 23 दुनाई 46, 46 5। ठीक है, 23 दुनाई 46, 46 और 5 कितना होता है? 46 5 51। ठीक है, 46 और 5 कितना होता है? 51। ठीक है, अब देखो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24। तो 2 × 24 प्लस आगे क्या है? 4। ठीक है, तो 24 दुनाई कितना होता है? 24 दुनाई 48, 48 और 4 कितना होगा? कितना होगा? तो 48 4 52। ठीक है, 48 4 52। मन मैग्नीज का क्या होगा? 25। तो 2 × 25 प्लस आगे देखो ये हो गया। अब 5 ऐड करते हैं। ठीक है, तो 5 ऐड किया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? तो 5 ऐड किया तो 25 दूने 50, 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, 25 दुनाई 50, 50 और 2 सॉरी 5 55 हो जाएगा। इसके बाद 26 इसका देख लेते हैं लोहे का। तो 2 × लोहे का क्या होता है? 26। तो 26 में यानी मल्टीप्लाई कराओ। 26 दुनाई कितना होता है? तो 26 दुनाई 52 होता है। 26 दुनाई 52 में कितना ऐड करना है? तो हमारा 4 ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 56 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। तो 2 × 27 प्लस 5 ऐड कर देते हैं। तो यानी कितना होता है? 27 दुनाई 54, 27 दुनाई 54 54 और 5 कितना होता है? तो 54 5 होता है 59 59। ठीक है, 54 5 59। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। कोबाल्ट का हो गया। अब निकिल का। तो निकिल का कितना होता है? 22 × 28 प्लस देखो 3 रख दिया। अब 28 दुनाई कितना होता है? तो 28 दुनाई 56 होता है। 56 में 3 जोड़ो तो कितना आएगा? 56 3 कितना? 57 58 59। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। परमाणु क्रमांक अब ये जिंक ये जो कॉपर आ गया।
कॉपर में क्या करना है, तो हमने बताया था कॉपर में दोगुना करके कितना जोड़ना था, 5.5 ऐड करना था। ठीक है, तो यानी ये कितना होता है, 39 दुनाई 58, 58 में 5 जोड़ बेटा, तो 58 में 5 जोड़ेंगे तो 63.5 आ जाएगा। ठीक है, 63.5। उसके बाद जिंक Zn 30 होता है, तो 30 सॉरी 2 × 30, अब इसमें कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, तो 30 दुनाई 60, 60 5 65, इसका 65 निकल आएगा। तो इस प्रकार से ये सारी ट्रिक यानी पूरा हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दिया। यदि यह जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।